इतिहास में ना ऐसी कई कहानियां हैं जहां एक परिवार की लड़ाई ने पूरे साम्राज्य को ही तबाह कर दिया। आज हम एक ऐसे ही वंशावली संघर्ष की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिसने मध्य भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये कहानी है दो सौतेले भाइयों की, जिनकी सिंहासन की चाहत ने न सिर्फ उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि उनके सदियों से चले आ रहे आजाद राजवंश का भी अंत कर दिया। हमारी कहानी शुरू होती है बस्तर के राजा दलपत देव से, जो अब बूढ़े हो चले थे। उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। उनकी दो अलग अलग रानियों से दो बेटे थे और उन्हें चुनना था कि अगला राजा कौन बनेगा। तो देखिए, एक तरफ थे बड़ी रानी के बेटे अजमेर सिंह, असली हकदार, जिन्हें प्रजा भी बहुत चाहती थी। समझने के लिए इन्हें हम कहानी का बाहुबली कह सकते हैं। और दूसरी तरफ थे छोटी रानी के बेटे दरियादेव, जो बहुत महत्वाकांक्षी थे और जिन्हें राजा का पूरा समर्थन मिला हुआ था, यानी कि हमारे भल्लाल देव। और फिर राजा दलपत देव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे दरबार और राज्य को सचमुच हिलाकर रख दिया। उन्होंने सारी परंपराओं को ताक पर रखकर अपने छोटे बेटे दरियादेव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बस इसी एक फैसले ने बस्तर को एक भयानक गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। अब जब राजा का फैसला आ ही गया था तो टकराव तो होना ही था, और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था बस्तर के सिंहासन के लिए एक बहुत ही लंबा और खूनी युद्ध, जो कुल 4 अलग अलग चरणों में लड़ा गया। ये युद्ध किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, पता है। कभी एक भाई जीतता तो राजधानी पर उसका कब्जा, फिर दूसरा भाई जीतता तो उसका, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब दरियादेव एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सिंहासन पाने के लिए दरियादेव किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने बाहरी ताकतों से हाथ मिला लिया। सोचिए, जयपुर के राजा, उस समय के शक्तिशाली मराठा और तो और ब्रिटिश सेना से भी मदद मांग ली। अब अजमेर सिंह की वफादार लेकिन छोटी सी सेना इन तीन बाहरी शक्तियों की विशाल सेना के सामने भला कैसे टिक पाती? वो टिक नहीं सकी। युद्ध के मैदान में उनकी मौत ने गृह युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन बस्तर के लिए गुलामी का एक नया और बहुत ही अंधकारमय अध्याय शुरू कर दिया। दरियादेव को सिंहासन तो मिल गया, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी बड़ी थी, इतनी भयानक, कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कीमत खून और बस्तर की आज़ादी से चुकाई गई। जीत के बाद दरियादेव ने बदला लेना शुरू किया, और उसका सबसे पहला निशाना बने अजमेर सिंह के वफादार समर्थक हल्बा जनजाति। उसने उन पर ऐसा कहर ढाया कि इतिहास आज भी कांप उठता है। इस घटना को हल्बा विद्रोह का दमन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक विद्रोह को कुचलना नहीं था, ये एक क्रूर नरसंहार था। एक संदेश था कि भविष्य में कोई भी उसके खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत न करे। अब बारी थी दरियादेव की अपने सहयोगियों का कर्ज चुकाने की, और ये कर्ज चुकाया जाना था बस्तर की आजादी से। वही आजादी जिसके लिए उसके पुरखों ने सदियों तक लड़ाइयां लड़ी थी। जिन बाहरी ताकतों ने उसे सिंहासन पर बिठाया था, उन्हीं के सामने उसे झुकना पड़ा। उसे एक ऐसी संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया जिसने बस्तर की स्वतंत्रता को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इस संधि की शर्तें बहुत ही विनाशकारी थीं। बस्तर का एक बहुत बड़ा और उपजाऊ हिस्सा जयपुर के राजा को दे दिया गया। मराठों को हर साल एक भारी भरकम टैक्स देने का वादा किया गया। इतिहास में पहली बार बस्तर अब एक आजाद राज्य नहीं, बल्कि एक गुलाम राज्य बन चुका था। मतलब सीधी सी बात है, सत्ता के लालच में दरियादेव ने उस आजादी की ही बलि चढ़ा दी जिसे उसके पूर्वजों ने अपनी जान देकर बनाया और बचाया था। सिंहासन की कीमत थी पूरे राज्य की स्वतंत्रता। इस गृह युद्ध के घाव तो पीढ़ियों तक भरे नहीं, लेकिन इसी राख से विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी चिंगारी भड़की जो फिर कभी बुझी नहीं। दरियादेव ने जिन विदेशी ताकतों को बस्तर में दावत दी थी, वे फिर कभी वापस नहीं गईं। उनकी मौजूदगी ने आने वाले कई दशकों तक आदिवासी विद्रोहों को जन्म दिया। ये सारे विद्रोह अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के लिए लड़े गए थे। ये कहानी एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती है। जब घर में ही लड़ाई होती है तो बाहरी ताकतों को अंदर घुसने का मौका मिल ही जाता है। भाइयों के इस युद्ध ने बस्तर को एक आजाद राज्य से औपनिवेशिक शक्तियों के हाथ की कठपुतली बनाकर रख दिया। अजमेर सिंह और दरियादेव की एक कहानी आखिर में हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है।
क्या किसी एक इंसान की अपनी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो सकती है कि उसकी कीमत पूरे राष्ट्र की आत्मा बेचकर चुकाई जाए?